नेजुका चाहिए थी या फिर तांजीरो? नेजुका, तांजीरो फॉलोज माय ब्रदर, तांजीरो फॉलोज। सॉरी। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 दिल्ली टॉर्चर का पार्ट 3। टॉप 5 ओशियो ओकाजाकी की स्टोरी। इसने लिटरली मुझे रुला दिया था। तो इसकी कहानी ऐसी है कि तोमोया एंड नागिसा दोनों एक कपल है जो कि स्कूल की टाइम से साथ रहते हैं एंड आगे चल के उनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद उनकी एक प्यारी सी डॉटर होती है जिसका नाम रहता है उशियो। एंड हार्ट ब्रेक वन, जब उशियो को उसकी माँ नागिसा बर्थ दे रही होती है वो किसी मिस्टीरियस इलनेस की वजह से मारी जाती है। लाइक ये बीमारी को तुम ऐसे समझो कि ये पूरी नागिसा के खानदान में है, उसके ब्लड में ही है ये। और फिर नागिसा की डेथ के बाद अपना तोमोया जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है एंड वो ब्रोकन हो जाता है। और फिर उसकी जो डॉटर उशियो थी उसको उसकी नानी के पास छोड़कर चला जाता है। पता है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई नो कि उसे हर्ट हुआ है बट वो अपनी बेटी को तो उसकी सजा नहीं दे सकता ना, उसको उसके साथ रहना चाहिए था। लाइक वो बेटी तो प्योर हार्टेड है ना, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो उसको क्यों सजा मिले। और ये सब बातें जो है तो मैं आपको 5 साल बाद रियलाइज होती है। एंड फिर वो उसकी बेटी के पास वापस आता है एंड दे रियली हैव अ ग्रेट टाइम। लाइक वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं साथ में। तो मैं आज वो भी अपनी पुरानी जख्मों को भुलाकर अपनी बेटी के साथ खुश रहने की कोशिश करता है। बट अगर कुछ अच्छा चल रहा हो और कुछ बुरा ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं। सो अब क्या होगा आगे? आगे जो है उशियो को वही बीमारी हो जाती है जो नागिसा को हुई थी एंड उसी की वजह से नागिसा जैसे मरी थी वैसे ही उशियो को भी आउट ऑफ नो रीजन, पता भी नहीं बीमारी कैसी है, वो इतने चलते बर्फ में वो मारी जाती है। दिस इज सच अ सैड मोमेंट, आई वांट टू क्राई। तो इसका पहला सीन बहुत ही ज्यादा बुरा है। हिगुमारू जो उसका एक बाप है। आई मीन हर किसी का एक ही बाप होता है बट आई विश कि उसका कोई और बाप होता, क्योंकि इतना घटिया बाप मैंने आज तक नहीं देखा। तो इसके बाप ने 48 डीमन के साथ एक डील कर ली कि देखो भैया अब मेरा फ्यूचर बेटा जो भी होगा उसके बॉडी ऑर्गन जो है मैं तुम्हें डोनेट कर दूं। डोनेट तो नहीं बोलेंगे बट तुम्हें दे दूंगा मैं, ठीक है? लाइक मेरा बेटा है ना वो, तो मैं उसका पहले से फ्यूचर डिसाइड कर लिया। इंडियन पेरेंट्स हो क्या तुम? पर खैर आगे क्या होता है, हिगमारू जिसकी पूरी स्किन, कान, हाथ, पैर सबका सब जो है इन डीमंस ने ले लिया एंड सी सिर्फ एक स्कल छोड़ा है। द वर्स्ट पार्ट, ये बंदा अभी भी जिंदा है, ये सांस ले पा रहा है। कैसे कैसे ले रहा है तू सांस? और इसने मारा भी नहीं उसे, ठीक है? ये सब कर दिया उसने, अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है ये, बट कर दिया तूने। बट एंड करना उसे, मारा भी नहीं उसे नदी के पास छोड़ने को बोल दिया। आगे जो नदी में बहते बहते किसी एक आदमी को मिलता है जो पेशे से एक डॉक्टर है और उसे लगा कि ये बच्चा जीना चाहता है, तो इसलिए उस बंदे ने उसे प्रोस्थेटिक आर्म्स, लेग्स एंड आर्टिफिशियल बॉडी ही बना कर दे दी। टॉप 3 पर आता है इसी एनिमे में से मियो का टॉर्चर। तो मियो एक अनाथालय चलाते हैं जहाँ पर जो है मियो को अपनी खुद की बॉडी सेल करनी पड़ती है ताकि वो बच्चों को खाना खिला सके। दिस इज रियली हेल। ये सेक्रीफाइस नहीं, सेक्रीफाइस बहुत ही छोटा वर्ड होगा इसके लिए। वो बच्चों के लिए आत्मसमर्पण कर दी। आगे क्या होता है, दियोगो कामित्सुकी के सोल्जर्स यहाँ पर अराइव हो जाते हैं। उनको किसी ने गलत खबर पहुंचा दी थी तो वो यहाँ पर पहुंचकर अनाथालय के बच्चों को मारना चालू, अनाथालय जला देते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट, वो मियो को मार देते हैं। और एक बात, मियो एंड हिगुमारू का लव बॉन्ड होता है। आफ्टर ऑल दैट ही डोंट नो व्हाट टू डू, सो ही जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग, एवरी इमोशन ही फीलिंग इनटू एंगर। But I just see the memories as they come, as they come. Okay, so depression, Ultra Pro Max भाई। अब अगला जो है वो थोड़ा लीगल है। I mean, everyone suffer from this. Like it's like your own life. इसके फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा डिप्रेसिंग दिखाया गया है बट ब्रो ने बाकी सारे एपिसोड बहुत मजे किए, ठीक है? अगर हमारे देश में जॉम्बी अटैक ना हो तो क्या होगा? हमें जॉम्बी अटैक की जरूरत है। जॉम्बी अटैक करो भाई हमारे पर, हमको चाहिए, तुम करो यार अटैक। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि अकीरा बंदा जो है वो अपने काम को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है? एंड वो पढ़ाई लिखाई करी, एकदम राजा बाबू वाले बनने वाले खानदान से आता है ना वो, तो वो राजा बाबू बन के एक कंपनी में जाता है काम करने। तो वो काम करते करते इतना ज्यादा काम कर रहा हो कि वो उसको खुद को भान ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या करूँ अब मैं। भाई मेरी जिंदगी बस ओवर टाइम करना, पैसा कमाना, वही तक रह गई है। एंड डेडलाइन भाई कितनी कम डेडलाइन है। लाइक ब्रो लिटरली डूइंग 3-4 डेज ओवर टाइम। वो ऑफिस से घर नहीं आ पा रहा भाई 4-5 दिन, वो नहा नहीं पा रहा है। उसने पहले एपिसोड में इतना कुछ सह लिया ना, इतना कुछ सह लिया, मतलब 3 साल तक काम करता है वो।
एंड उसमें उसकी पूरी लंका लग जाती है, उसका हेल्थ पूरा खराब हो जाता है, दिन में 23 घंटे काम कर रही है। दिस इज रियली डिप्रेशन, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है कि क्या करूं मैं, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को just चाहिए थोड़ी खुशी। मेरे को 3 साल के लिए तुम कहीं छोड़ दो, मेरे को पहाड़ों में जाना, मुझे कहीं खो जाना है, जस्ट लाइक मी। तो अब वो नहीं कर पा रहा कुछ, बट ये ऐसा इसके साथ ही हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ कि उसकी जो है जिंदगी में, लाइक जिंदगी तो नहीं बट उसकी पूरे वर्ल्ड में जो ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। भाई घंटे की इंसानियत, मैं नहीं बचा रहा किसी को, मैं तो बोलूं और ज्यादा फैलाओ, सबके सब मर जाए भाई, 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाए, ऐसा उसका थॉट था, मेरा नहीं है, ठीक है भाई। उसको इतना सारा डिप्रेशन हो गया था ना सब चीजों से, तो वो अब सबका बदला लेगा। प्रो जस्ट एंजॉयस अ लॉट। कोई नहीं बोलेगा मैं जेलस हूं इससे, मैं तो चाहूं भाई कि हो ही जाए, खत्म करो भाई, कुछ नहीं रखा दुनिया में। एंड नाउ टॉप 1 पापरिका। इस मूवी में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है भाई। कहीं पे सपना चल रहा है, पता चल रहा है सपना नहीं था, ये असलियत थी, ठीक है। अब मैंने बोला कि असलियत है, ठीक है, अच्छी बात है, बट बाद में पता चल कि सपना है, और सपने के अंदर भी एक सपना चल रहा है, और जब उस सपने से उठे तो सपने में सपना चल रहा है। आई हेट सपना। मैंने तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, मैं तुम्हें क्लैरिफिकेशन के साथ बताता हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो इस एनीमे के इन 2-4 नमूनों ने अपना एक डिवाइस बनाया डीसी मिनी करके, जिसके द्वारा वो किसी और के सपने को देख सकते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और अगर तुम्हें उसके सपने में उसकी मदद करनी है तो वो भी हो सकता है। क्रेजी राइट। इसके अंदर एक दिक्कत है, इसके अंदर एक स्टीफन हॉकिंग है, मतलब ये बंदा जो है चल नहीं सकता, तो ये ना सब उसे चिढ़ाते कि लंगड़ा कहीं का साला, चलते बनता है नहीं, आ जाता है, निकालो इसको यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं करते बट देखो ना, तो ये स्टीफन हॉकिंग की छठी औलाद ऐसा बोलता है कि अब नहीं करूंगा इस दुनिया पे राज, मैं इनकी एक डीसी मिनी जो कि मेरी ही कंपनी पे बना रहे, मैंने ही आइडिया दिया है, उसको चुरा लूंगा। क्या करूंगा मैं फिर बाद में सबके साथ ऑनेस्ट बनने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एंड सबके सपने में जाकर सपने में राज करूंगा, बेन चोर। तो अब ये बंदा क्या करता है कि सबके सपने में जाकर उठपटांग चीजें करता है, लाइक उठपटांग चीजें करता है, ठीक है। जैसे कि किसी साइंटिस्ट को महिला का कपड़ा उतारने को बोल दिया, या फिर पूरी चमड़ी उतारने को बोल दी, ये कहां से सबको बिल्डिंग से कूदने को बोल दिया, लाइक मैनिपुलेटर से भी ज्यादा बुरा बन जाता है ये। एंड वो बोलते हैं ना कि मेरे को प्यार नहीं मिला तो मैं किसी को प्यार नहीं मिलने दूंगा, मतलब वो जो है इंसानियत को बहुत ज्यादा हेट करने लगा, सबको मजा जगाने के लिए या फिर खुद के मजे के लिए वो ये सब कर रहा है। एट द एंड ऑफ द पिक्चर वो इस भड़वे को पकड़ लेते हैं, उसको थोड़ा डांट पीट के 2-4 चपेट मार के सब खत्म कर देते हैं। ओके, सो दैट वाज टफ ब्रूटल टॉर्चर्स, जो कि सच में बहुत पीड़ादायक थे शायद मेरे हिसाब से। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज। बहुत ज्यादा भीख मांग ली, अब जाता हूँ मैं, अगले वीडियो में मिलते, तब के लिए बाय, टेक केयर, सायोनारा।